News Hub, born to fight for right. ये सब शुरू हुआ 3 मई 2023 को जब ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ मणिपुर ने एक ट्राइबल सॉलिडरिटी मार्च निकाला। इसका मकसद था मेती समुदाय के अनुसूचित जनजाति स्टेटस की मांग के खिलाफ आवाज उठाना। मेती लोग मणिपुर के वैली में रहते हैं, जहां उनका आर्थिक और राजनीतिक प्रभाव पहले से ही ज्यादा है। लेकिन जब उन्होंने एसटी स्टेटस मांगा, जिससे जंगलियों पर अधिकार और आरक्षण मिलता, तो हिल एरियाज के कुकी-जू जनजाति लोगों ने इसे अपने अस्तित्व पर खतरा माना। मार्च के बाद तुरंत जातीय हिंसा भड़क उठी, हाथों में हथियार आ गए, लोग धाड़े से मारे गए, 200 से ज्यादा लोगों की जान चली गई, 60,000 से ज्यादा लोग अपने घर छोड़कर रिलीफ कैंप में रहने लगे। मंदिर, गिरजा, स्कूल, पुलिस चौकी को भी सुरक्षित नहीं रहा। ये संघर्ष सिर्फ एसटी स्टेटस का नहीं था, इसके पीछे जमीन, धर्म, पहचान और राजनीतिक कब्जा का पूरा झंझाट था। जानते हैं कौन है ये मेती और कुकी-जू? मेती समुदाय मणिपुर के वैली में रहते हैं, 60% से ज्यादा इनकी पॉपुलेशन है। पहले सनामाहिजम धर्म मानते थे, जो वहाँ का लोकल धर्म है। 18वीं सदी में राजा पम्पेरिया ने हिंदू धर्म को राजधर्म बनाया। तब से अधिकांश मेती वैष्णव हिंदू बन गए। 1950 के बाद आरएसएस जैसे संगठन मेती संस्कृति को हिंदुत्व धारा में शामिल करने लगे। लेकिन आज भी कई लोग सनामाही रिवाइवल मूवमेंट के जरिए अपनी असली पहचान वापस चाहते हैं। कुकी-जू जनजाति मणिपुर के हिल डिस्ट्रिक्ट में रहती है। ब्रिटिश समय में अमेरिकन बैप्टिस्ट मिशनरीज आए, जिन्होंने स्कूल, अस्पताल और धार्मिक प्रचार के जरिए लोगों को क्रिश्चियन बनाया। आज 95% से ज्यादा कुकी लोग गिरजा और क्रिश्चियनिटी से जुड़े हैं। धर्म बन गया हिंसा का इंजन। जब झगड़ा हुआ तो सबसे पहले गिरजा गिराए गए, बदले में कुछ मंदिर भी जले। कुकी लोगों ने कहा, मेती हिंदू हमारे धर्म और जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं। मेती संगठन जैसे कोकोमी ने कुकी लोगों को घुसपैठिया और नशेबाज आतंकवाद तक कह दिया। ये लड़ाई बन गई आरएसएस वर्सेस चर्च, सनामाहिजम वर्सेस क्रिश्चियनिटी और वैली वर्सेस हिल्स। जानते हैं राष्ट्रपति शासन की मांग क्यों उठी? 1 साल में कानून व्यवस्था लगभग टूट चुकी है। पुलिस पर पक्षपात का आरोप है। मुख्यमंत्री एन बीरेन पर मेती पक्ष में झुकाव का इल्जाम है। हथियार बंद मिलिशिया खुले आम घूम रहे हैं। कुछ जगह 2 शासनकाल चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया, संवैधानिक तंत्र टूटने के कगार पर है। ओपोजिशन ने कहा, जब कश्मीर से आर्टिकल 370 हटा दिया, तो यहाँ आर्टिकल 356 लगाने से क्यों इतनी हिचकिचाहट? अब तक राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया गया है। पॉलिटिकल समीकरण और गठबंधन की वजह से दिल्ली डिसीजन टल रहा है। लेकिन गृह मंत्रालय ने कुछ कदम उठाए हैं, जैसे एक्स्ट्रा पार्लियामेंट्री फोर्सेस, ड्रोन सर्विलियंस, इंटेलिजेंस टीम्स भेजे गए। लेकिन इन सब के बावजूद जमीन पर स्थिति सुधरती नहीं दिख रही। 5 अप्रैल 2025 शांति बैठक फेल हो गई। पहली बार मेती और कुकी-जू प्रतिनिधि दिल्ली में एक ही टेबल पर बैठे। बैठक गृह मंत्रालय के पास में ही हुई थी। मेती पक्ष ने शांति समझौते के लिए हाँ बोला, लेकिन कुकी-जू पक्ष ने इनकार कर दिया। बोला, जब तक कोकोमी जैसे कठोर हिंदू संगठन भी टेबल पर नहीं आते, तब तक ये बैठक बेकार है। उनकी मांगे हैं कि AFSAP पूरे मणिपुर में लगाया जाए, सेंट्रल फोर्सेस का पूरा नियंत्रण दिया जाए। नतीजा, बैठक फेल हो गई। आगे का रास्ता क्या है? भरोसे का संकट बढ़ गया है। केंद्र की न्यूट्रलिटी सवालों का घेरे में है। कानून व्यवस्था कमजोर पड़ गई है। इमरजेंसी की मांग तेज है। शांति संवाद अटका हुआ है। जब तक राष्ट्रपति शासन नहीं लगता, धर्मों में समझौता नहीं होता, सभी पक्ष एक सच्ची बातचीत के लिए नहीं आते, तब तक ये आग बुझाना नामुमकिन लगता है। आपको क्या लगता है इस मुद्दे के बारे में? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। News Hub, born to fight for right.